आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। हरियाणा में अब तक के चुनाव परिणामों और रुझानों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। विधानसभा चुनाव के 5 परिणाम मिल गए हैं। 3 सीट कांग्रेस ने और 2 भाजपा ने जीती। शेष 85 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 47 पर और कांग्रेस 31 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल, बहुजन समाज पार्टी और हरियाणा लोकहित पार्टी एक एक सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं जम्मू और कश्मीर की कुल 90 सीटों में से फिलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस 43, भाजपा 27 और कांग्रेस 8 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि हरियाणा में भाजपा सरकार के 10 सालों के काम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली का असर चुनाव परिणामों पर नजर आ रहा है और यही कारण है कि हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है। जैसे कि हमको उम्मीद थी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की पिछले 10 वर्ष की सरकार ने जो काम किया, यशस्वी प्रधानमंत्री के कार्य पद्धति का जो असर पड़ा है और यही कारण है कि हरियाणा तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मेरी अपनी ओर से हमारे हरियाणा के सभी भाजपा के नेताओं को, पदाधिकारियों को, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, उनके सभी मंत्री और सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को मैं बधाई देने जा रहा हूं जो निर्वाचन की तरफ बढ़ रहे हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर अधिनियम 1961 की समीक्षा के लिए आंतरिक समिति गठित की है। समिति का उद्देश्य अधिनियम को सरल, स्पष्ट और संक्षिप्त बनाना है। इससे विवाद और कानूनी मामले कम होंगे। करदाताओं को अधिक निश्चिंतता मिलेगी। मंत्रालय ने सभी पक्षकारों, विशेषज्ञों और आम जनता से आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर सुझाव मांगे हैं। भारतीय वायुसेना आज अपना स्थापना दिवस मना रही है। वायुसेना दिवस का मुख्य उद्देश्य भारतीय वायुसेना की ताकत, संकल्प और सतर्कता को प्रदर्शित करना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने क्षय रोगियों और उनके संपर्क में आने वाले परिजनों को अधिक पोषण उपलब्ध कराने के लिए कई पहल की घोषणा की है। देश से क्षय रोग के उन्मूलन पर बल देते हुए श्री नड्डा ने कहा कि निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत सभी टीबी रोगियों के लिए उपचार के दौरान मासिक पोषण सहायता 500 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दी गई है। सुप्रसिद्ध उस्ताद अलाउद्दीन खां समारोह आज से मैहर में शुरू हो रहा है। ये इस समारोह का स्वर्ण जयंती वर्ष है। समारोह में 3 दिनों तक देश की कई जानी मानी हस्तियां अपनी प्रस्तुतियां देंगी। पेश है हमारे भोपाल संवाददाता की एक रिपोर्ट। यह 3 दिवसीय उस्ताद अलाउद्दीन खां समारोह मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग, उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी और मैहर जिला प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से 10 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है। उस्ताद अलाउद्दीन खां देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के संगीत जगत में अत्यधिक लोकप्रिय थे। उन्होंने मध्य प्रदेश में संगीत परंपरा को आगे बढ़ाने और नई पीढ़ी को संगीत से जोड़ने के लिए अथक प्रयास किए हैं। इस अवसर पर 2 प्रदर्शनियां भी लगाई जा रही हैं, जिसमें देवी नामक प्रदर्शनी में देवी के 108 नामों पर आधारित लघु चित्रों की प्रदर्शनी होगी, जबकि तंतु नामक प्रदर्शनी तार वाद्यों पर केंद्रित है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। बात खेल की। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। दोनों टीमों ने प्रतियोगिता में अपने शुरुआती मैच जीते हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल शिवपुरी जिले के ग्राम निवोदा में 3 बच्चों की डूबने से मृत्यु होने पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने बच्चों के परिजनों से मुलाकात की। झाबुआ में जनपद पंचायत और नगर परिषद पेटलावद के समन्वय से सीएम राय स्कूल में नशा मुक्ति भारत अभियान के अंतर्गत विद्यार्थियों और स्टाफ को नशा मुक्त करने के लिए जागरूक किया गया। नर्मदापुरम जिले में जनजातीय कार्य विभाग द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आय, जाति प्रमाण पत्र, छात्रवृत्ति के लिए बायोमेट्रिक ई-केवाईसी और समग्र पोर्टल पर जानकारी अपडेट करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। और हिंदी के महान कहानीकार मुंशी प्रेमचंद की आज पुण्यतिथि है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में उनके साहित्यिक अवदान का स्मरण किया। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।